हमने अपने पिछले वीडियो में जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको पढ़ा था कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 3 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 6 से कौन से नंबर हो जाएंगे डिवाइड, और उसी तरह और भी 9 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो अब हम आगे देखेंगे कि बाकी जो नंबर बच गए, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, तो हम पता करेंगे कि कौन सा नंबर इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें जो 4 है, तो 4 से हम कैसे पता करेंगे कोई नंबर पूरी तरह विभाजित होगा या डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए एक ये नंबर है, तो 4 डिजिट का नंबर है, 4 संख्याओं का नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे ध्यान दें कि आखिरी के 2 नंबर जो इसके दहाई और इकाई के स्थान पे, या इंग्लिश में बोले तो टेंथ, वंस और टेंस के प्लेस पे जो है, इन 2 नंबर्स को हम 4 से डिवाइड देंगे। अगर ये पूरी तरह 4 से डिवाइड हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम डिवाइड देते हैं तो 12 है, तो 12 को अगर हम 4 से डिवाइड देते हैं तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर है पूरा, इसको अगर हम 4 से डिवाइड दें तो ये नंबर पूरी तरह 4 से डिवाइड हो जाएगा। और एक ये भी होता है कि अगर लास्ट में दहाई और इकाई के स्थान पे या वंस और टेंस के प्लेस पे अगर 0 है तो भी वह नंबर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे 8 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो 8 से वो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं जिनके लास्ट के 3 नंबर्स या 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाते हैं। या अगर दूसरे टर्म में हम कहें तो वंस, टेंस और 100 प्लेस अगर तीनों को हम 8 से डिवाइड करते हैं और वो अगर तीनों डिवाइड हो जाते हैं तो 8 से पूरी तरह वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। और हिंदी में अगर कहें तो सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये तीनों को अगर हम देखें और तीनों को डिवाइड दें 8 से, तो अगर हो गया तो पूरी तरह 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये नंबर है 1816, तो हम इसके लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे 816, अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर पूरी तरह 8 से डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पे भी ये होता है कि अगर लास्ट में 3 जीरो है तो वो नंबर 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर ये है तो हम बोल सकते हैं कि 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 7, तो 7 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर अगर हम ध्यान से समझे तो हम इसको भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये नंबर है, अगर हम पता करें कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके आखिरी के नंबर को पकड़ेंगे। जैसे 9 है तो इसका 2 गुना कर देंगे या 2 टाइम्स कर देंगे और उसको बाकी के इन 3 में माइनस कर देंगे। तो 1 से 2 में अगर हम 9 को 2 गुना करके 2 टाइम्स करके इसे माइनस कर दिए तो जो वैल्यू है 154। अब हम इसको फिर पकड़ लिए और 4 को 2 टाइम्स 2 गुना करके 15 में माइनस कर दिए, तो इसमें 7 बच गया। तो क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? हाँ। तो यहाँ लास्ट में जो भी अगर 7 को मल्टीपल में आता है या 0 आता है तो सारे नंबर 7 से डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे जितना भी बड़ा नंबर हो हम उसको ऐसे सीक्वेंस में चेक करके पता कर सकते हैं कि वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। उसके बाद जो आखिरी हमारा बचा था 11, तो 11 हम कैसे पता करेंगे कोई नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसका एक तरीका हो, जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ तो हम क्या करते हैं उसको इवन और ऑड प्लेस को अलग अलग कर लेते हैं। तो जैसे कि ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, तो इनको एक साथ लिख लिए। और जो इवन प्लेस में जैसे 9, 6 और 8 इनको एक साथ लिख लिए, तो इसको एक साथ जोड़ लिए और इसको एक साथ, और इन इवन प्लेस के सम के और ऑड प्लेस के सम, जो उन दोनों का डिफरेंस ले लिए। तो जो मतलब इवन प्लेस पे है उन सभी का सम 23 आ रहा है और जो ऑड प्लेस पे उन सभी का सम 12 आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर जब हम लेते हैं तो 11 आता है। तो 11 से हम अगर 11 को डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर पूरी तरह 11 से डिवाइड हो जाएगा। या यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 हो या 11 के मल्टीपल में हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल जो हमारी थी ये यहीं तक खत्म होती है। अब अगले वीडियो में हम बाकी कुछ बेसिक मैथ्स के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।